गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात मैं महसूस कर रहा हूँ, आदमी की जो पसीने की बूंद होती हैं उनका बड़ा महत्व होता है। इसके बारे में ये कहूँगा, जब आदमी मेहनत करके कमाता है, अनर्गल खर्च करने में उसे बड़ा जोर पड़ता है। जिम्मेदारी और जरूरत में वो अपनी कमाई को खर्च कर देता है। अंदर से बहुत गहरे से सोचने की आवश्यकता है। जहां पर उसकी मेहनत सार्थक होती हुई दिखती है, वहां पर व्यक्ति अपने आप को खर्च करता है। अगर उसकी मेहनत की कमाई ना हो तो उस पैसे की कीमत को नहीं समझता है। आदमी की प्रवृत्ति है, अपने परिवार पर तरस खाता है। बगैर मांगे ही अपनों को अनुदान के रूप में उसको दे देता है। ये मेहनत की गाढ़ी कमाई की बात मैं आपसे कर रहा हूं। मैंने देखा, खुद अपनी आंख से देखा। कल 2 लड़कियां मेरे साथ अस्पताल में थी। वहां एक फ्री गाड़ी चलती है, उसमें उनको सीट मिल गई, बैठ गई। परंतु थोड़ी व्यवस्था में घिचपिच थी। सब आदमी सफर करना चाहते थे। सीट पर बैठी थी, कोई खड़ी भी नहीं थी। इतने में एक 3 व्हीलर आता दिखाई दिया। आराम से बैठ करके जाएंगे। उसने 50-50 रुपए दोनों से मांगे और वो फट बैठ करके, कुछ नहीं बोली, फटाक से बैठ करके चली गई। पैसे का दुख नहीं हुआ। अपने सुख की बात, अपने सुख की बात उनको समझ आई। एक बच्चे ने अपने माँ बाप से, स्टेडियम के पास में भुट्टे बिक रहे थे, भुट्टे लेने की बात कही। माँ बाप ने तुरंत कह दिया ले लीजिए, पैसे दे दिए। बच्चे ने जरा सा भुट्टा खाया, कहने लगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ बाप ने कह दिया फेंक दीजिए, और बच्चे ने फटाक से फेंक दिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, उन माँ बाप की धन के प्रति कैसा लगाव है। मैं लोभ की बात नहीं कर रहा हूं।
और उन बच्चों का कल जीवन कैसा होगा, उन बच्चों का जीवन कल कैसा होगा। अब दोबारा से बोल रहा हूं, जन्मों की त्याग और कष्टों को उठाने के बाद ये मनुष्य का जीवन हमको मिला। जहां पर धन दौलत की बात तो मैंने उदाहरण के रूप में कही है, परंतु अपने सुख के लिए व्यक्ति अपने जीवन की कीमत को नहीं समझता है, अपने जीवन की कीमत को नहीं समझता है, अपने सुख को समझता है। शायद भगवान ने जीवन को समय के रूप में इसलिए बांट करके रखा था। देखिए, जीवन एक समय है। अगर भगवान इकट्ठा उसको दे देता और ये निश्चिंतता रहती कि इतने साल का मेरा जीवन है, तो मौज करिए, परंतु एक एक सांस का जीवन उसने दिया है। इतना छोटा जीवन को कर दिया कि एक सांस का जीवन है। अब ये देखिए कि आप उस एक सांस को कहां लगा रहे हैं। जो अपने जीवन का श्रेष्ठतम और क्रमबद्ध उपयोग करते हैं। आलस्य और प्रमाद में अपने जीवन को नहीं गंवाते, परंतु उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करते हैं। महारत कहिए, प्रतिभा कहिए, योग्यता कहिए, उन्हीं के अंदर फूट करके निकल करके आती है। आज व्यक्ति का स्वभाव प्रभाव कुछ इस तरह का हो गया है कि वो पैसे को खर्च करने में ही अपनी शान समझता है। पैसे को खर्च करने में अपनी शान समझता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तरस नहीं आता। क्या ये वास्तव में दिखावा नहीं है? क्या उससे उसके जीवन की जो योग्यता है वो ढीलेपन को धारण करेगी या नहीं करेगी? ढीलेपन को, निष्क्रियता को, तमोगुण उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? और जैसे तैसे करके ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को काटना शुरू कर देता है। उसे जो जीवन का लाभ मिलना था, जिसके लिए उसने इंसान के जीवन को लिया है, वो उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। दुर्घटना अपने आप नहीं घटती है,
ना कोई अपने प्रिय निजी के साथ में, प्रिय के साथ में कोई घटना घटने देना चाहे। ईमानदारी से देख लीजिए, अपने प्रिय पात्र के साथ में कोई भी घटना घटने नहीं देना चाहता। सतर्कता पूर्वक ध्यान रखता है। अब मुझे यह समझ नहीं आता, जब व्यक्ति सतर्कता पूर्वक ध्यान रखता है, ये मितव्ययता कहां से आ गई? ये खर्च कहां से आ गया कि आज का आदमी अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करने में भी अपनी शान समझ रहा है, और किसी के भले के लिए नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए, या उसको जोड़ करके रखना चाहता है। उसे भरोसा नहीं है। स्थिति कुछ इस तरह की पैदा हो रही है, शांत भाव से आदमी अगर अपने जीवन के बारे में सोचे और ये देखे कि मैं इसका क्या उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग क्या कर रहा हूं, अपने दायित्व को क्रमबद्ध व्यवस्था से चलाने के लिए दूरदर्शिता, विवेकशीलता, कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। ना बेटा, ये पूर्व जन्म की वृत्ति नहीं है, ये इसी जन्म में हुई है। और ये मैं मना भी नहीं कर रहा, आपकी बात को काट भी नहीं रहा हूं। ये बहुत कम संभावनाएं हैं, वरना जीव का स्वभाव तो आत्मभाव का होता है। मुझे एक बात बताओ, दफ्तरों में, कार्यालयों में, व्यापार में, कारखानों में मैनेजर रखे जाते हैं, व्यवस्थापक रखे जाते हैं, और वो व्यवस्थापक इसलिए रखे जाते हैं दो भाग में। अगर कारखाने की कार्य कुशलता को तोड़ दें, एक कर्मचारीगण और एक व्यवस्थापक तंत्र, कर्मचारी चाहे कितने ही कुशल क्यों ना हो और साधन सुविधाएं चाहे कितनी ही भरपूर क्यों ना हो, परंतु जब तक कुशल व्यवस्थापक उनके पास नहीं है, तो एक अच्छा उत्पादन कारखाना नहीं कर सकता। करेगा भी तो अंड बंड करेगा, जो होगा उसमें रिजेक्शन ज्यादा आ जाएगी। कार्य को कराने के लिए कार्य कुशलता की आवश्यकता है। मैं एक बात कहूं, एक कारखाने में पैसा नहीं है, जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं है,
परंतु उसका व्यवस्थापक बहुत कुशल है। ना करने वालों से भी काम करा लेगा। जो काम नहीं होता होगा उसको भी करा देगा। वो कम पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु कर्म को करने की कुशलता उसके पास होनी चाहिए। तो उसके पास किताब का ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान होगा, जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान होगा वो ही कुशल होगा। जन्म के साथ हृदय धड़कना शुरू कर देता है, मृत्यु पर्यंत तक धड़कता रहता है। जब तक दिल धड़कता रहता है मनुष्य जिंदा रहता है। मनुष्य जिंदा रहता है, पर जैसे ही दिल धड़कना बंद कर देता है तो जीते जी व्यक्ति मर जाता है। क्या कहना चाहता हूं? शरीर से काम लेने के कारण शरीर थक जाता है तो उसे आराम की जरूरत पड़ती है, थोड़ी देर विश्राम करता है। अगर मेहनती व्यक्ति है तो उसे पेड़ के नीचे भी वो सुख कर चैन की शांति मिलती है, पेड़ की छाया में। अगर व्यक्ति सुख भोगी है तो बड़े बड़े साधनों में, बड़ी बड़ी सुविधाओं में भी उसको शांति नहीं मिलती। वो तरसता रहता है अंदर से। परंतु जो मेहनत कश होता है वो शरीर को तो शांति देता है, पर मन से अगली योजनाएं बनाता रहता है। थकान उतार करके अब इस काम को ऐसे करूंगा, उसकी योजनाएं बनाता रहता है। दोबारा बोलता हूं, सेना कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, उसका एक एक सिपाही कुशलता पूर्वक लड़ना जानता हो और गोला बारूद भी पूरा हो, परंतु यदि कुशल सेनापति नहीं है, कुशल सेनापति चप्पे चप्पे पर अपनी सेना को लगा देगा, उसका नेतृत्व करेगा। उसकी कुशलता के कारण सेना शत्रु पर विजय प्राप्त करेगी। यदि सेनापति कुशल नहीं है तो जिस दुश्मन को जहां से रास्ता मिल जाएगा वहीं पर आपकी सीमा में घुस जाएगा और कब्जा कर लेगा। बड़ा सोचने की आवश्यकता है। इसी तरह से कुशल सेनापति के तरह से हमें भी जीवन को
बांध करके उसका नेतृत्व करना होगा। और जिंदगी में सफलता को प्राप्त करना होगा। जितने बड़े कार्य होते हैं वो योजनाबद्ध तरीके से होते हैं। विषय काल निर्माण ऐसे ही नहीं बन पड़ते हैं। जब प्लानिंग को मजबूत किया जाता है तभी अभिष्ट सफलता मिलती है। उसको बांध लिया जाता है कि इतने समय में हमें ये कार्य पूर्ण कर देना है। ये उसका अपने साधनों का श्रेष्ठतम सदुपयोग है। समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और उन पर कार्य किया जाए तभी व्यक्ति सफल होता है। जो गंभीरता से नहीं सोचते, अपनी जिद और अपनी मजबूरी दिखाते हैं, अंततः वो असफल हो जाते हैं। पहले जिले के या राज्य के अधिकारी को गवर्नर कहते थे और आज भी कहते हैं। उसका पूरा नियंत्रण पूरे प्रदेश पर रहता है। वो चप्पे चप्पे पर बैठा हुआ अपनी दृष्टि को बनाए रखता है। अंग्रेजों के समय पर पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल की आवश्यकता होती थी। उसको गवर्नर जनरल बोलते थे। वो गवर्नरों के माध्यम से पूरे राज्य को संभलवाता था। प्रशासन को बांट करके रखा था। शासन ने प्रशासन को बांट करके रखा था। अपने अधिकार देकर के उनसे कार्यों को करवाते थे। प्रशासन को चलाने के दो ही तरीके हैं, दंड और प्रलोभन। दंड और प्रलोभन। ज्यादातर सरकार पैसे के बल पर अपने राज्य को चलाती है। जब किसी तरह से व्यवस्था नहीं बनती है तो दंड का प्रयोग करता है। उसी तरह का कर्म हमें भी अपने साथ करना चाहिए। भगवान ने जीवन के साथ में आवश्यकताएं लगाई हैं। जीव को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए या जिम्मेदारी को पूरी करके अपनी आवश्यकता को भी पूर्ति करनी पड़ती है। भगवान ने ये आवश्यकता इसलिए इस जीव के साथ लगाई है कि ये किसी भी तरह से असहाय ना रहे।
मैं उसको प्रलोभन तो नहीं कह रहा, आवश्यकता कह रहा हूं। मां भी अपने छोटे बच्चों से काम लेने के लिए उनमें प्रलोभन जगाती रहती है। बेटा ये कर ले, तुझे ये चीज देंगे। बाप कहता है इतने नंबर ले आया तो तुझे साइकिल दिलाऊंगा। बच्चा उसके कारण मेहनत करता है। साइकिल देना तो उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके दी जाती है, कोई खेल खिलौने के रूप में नहीं। पर बाप उसका दोहरा लाभ उठाता है। इसके अच्छे नंबर आएंगे तो आगे का रास्ता खुल जाएगा और साइकिल तो मुझे देनी ही पड़ेगी। बच्चे को लगन अपनी साइकिल में लग जाती है और उस साइकिल की लगन के कारण वो मेहनत करता है और मेहनत करके ज्यादा नंबर लाता है, क्योंकि उसको साइकिल लेनी है। बाप उसका दोहरा लाभ उठा लेता है। पर लगता कुछ इस तरह का है, शरीर से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे बगैर जीव इसको सुख दिए जा रहा है। इसको सुख दिए जा रहा है, ढूंढता फिर रहा है कैसे ये सुखी रहे। कहां कहां से ढूंढ ढूंढ करके ला करके इसको सुविधाएं दे रहा है। जबकि कुशाग्र, विवेकशील, मेहनती बनाना चाहिए। और जीवन एक ऐसी चीज है, जीवन एक ऐसी चीज है जो श्रेष्ठतम सदुपयोग से ही चलता है। हर समस्या पर विचार किया जाना चाहिए। हर समस्या पर विचार किया जाना चाहिए और उसका हल निकाला जाना चाहिए। परिस्थितियां हर एक के सामने हैं, दिक्कतें हर एक के साथ में हैं, आवश्यकताएं हर एक के साथ हैं। जिसको अपनी मेहनत से पूरा किया जा सकता है। अपनी मेहनत से जिसको पूरा किया जा सकता है। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आम तौर से व्यक्ति समर्थ का सहारा लेता है। आम तौर से व्यक्ति समर्थ का सहारा लेता है, उसे पाना चाहता है और उसे पाने के लिए उसके पास खुद पहुंचता है। कौन? समर्थ या असमर्थ? मतलब समर्थ व्यक्ति असमर्थ के पास जाएगा या असमर्थ व्यक्ति समर्थ के पास आएगा? असमर्थ व्यक्ति समर्थ का सहारा लेता है
जैसे कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ेगा। एक रास्ता, एक रास्ता। दूसरा एक और रास्ता है, मैं बता रहा हूं बेटा, सविता सुनो ध्यान से। ये दुनिया भगवान की है, ये दुनिया भगवान की है। तो समर्थ भगवान है या मैं? मैं पूछ रहा हूं, समर्थ भगवान है या मैं हूं? हाँ ललिता बेटा, ये बात तय हो गई कि असमर्थ समर्थ के पास जाता है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, तुम जिंदा हो प्राण से, ऑक्सीजन से? तुम इस ऑक्सीजन को लेने के लिए भगवान के पास जाते हो या भगवान तुम्हारे पास आता है? मुझे जिंदा रहना है, हाँ बेटा भगवान तो समर्थ है, मान गया मैं इस बात को। मैं समर्थ हूं ना, तो मैं जिंदा रहने के लिए भगवान के पास जाता हूं या भगवान मेरे पास आता है? बेटा भगवान की मजबूरी है, अपना संसार चलाने के लिए हमको जिंदा रखना। हम भगवान के पास नहीं जाते, भगवान हमारे पास हमें सांस देने को आता है। क्या हम जानते हैं इस बात को? हमें जीवन कौन दे रहा है? क्या उसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं? शकुंतला, ये बात हमें समझ नहीं आ रही। मैं बाबू जो बात कह रहा हूं हमको ये बात समझ नहीं आ रही। भगवान प्राण देने, जिंदा रखने, हमें अच्छा बनाने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए हमारे पास आ रहा है और हमें पता नहीं है। देखिए कैसी विडंबना है। भगवान का पता तो तब लगता है जब सांस निकलने लग जाती है। वो तो बेचारा पीछे लगा रहता है, अरे और ले ले अच्छा रहे, और ले ले अच्छा रहे। अब ये जो बात मैंने तुम्हें कही है कि भगवान हमको जीवन दे रहा है, तो भगवान के महत्व को समझ रहे हैं? भगवान के महत्व को समझ रहे हैं? साधन सुविधाएं तो हमें संसार से मिल रही हैं, पर जीवन तो भगवान से मिल रहा है। तो ये जीवन किसका है? आपको कौन जिंदा रख रहा है? ये साधन किसके काम आए? मेरा संपूर्ण जीवन किसके काम आए? शकुंतला, मैंने पूछा है, मेरा
मेरा जीवन किसके काम आए, मुझे जीवन किसने दिया है? मुझे अपने आप को कहिए, मुझे अंदर से कहिए, मुझे जीवन किसने दिया है? अब राकेश, ईमानदारी से देखो, क्या हम भगवान के साथ जुड़े हैं? और जो जुड़े भी हैं वो क्यों जुड़े हैं? उसके श्रेष्ठतम कार्यों को करने के लिए? बात को इसको देखिए, हम सबको भगवान जीवन दे रहा है, पर भगवान को हमसे फायदा क्या है? क्या हम अपनी पात्रता को पैदा कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, या खो रहे हैं? आखिरी सांस तक भगवान हमारा इंतजार करेगा। देखो भाई, सबके सब देखो, सच्चाई को जानो। बात को आगे नहीं अब बढ़ाऊंगा। आपको मेरी बात समझ आई होगी। कल को इस बात को इससे आगे चलाऊंगा। आज समय पूरा हो रहा है। इतने पर विचार करना, हम भगवान के कहां हैं? हम धोखेबाज हैं। वो दे रहा है, धोखा भी ले रहा है और दे भी रहा है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। ध्यान देना, जो बताया है कल फिर यहीं से आगे चलेंगे। उद्देश्य है उपकार के प्रति उपकार को चुकाना। उस परम पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उसको जानना। कल मेरे पास फोन आया था सुनील की सोसाइटी से, इकबाना से। हमारे साथ जुड़ी हुई एक परिजन है, मिथिलेश शर्मा। उनके कोई जानकार हैं, उनको कैंसर है।
मैंने उनको कह दिया है, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा उनके ठीक होने की। आप सब अपने जप का पुण्य, उसका एक अंश उस आत्मा के उद्धार के लिए दे देना। आज उस आत्मा के उद्धार के लिए दे देना, उनका भला हो जाए, लोक मंगल का कार्य है, उस परिवार का भला हो जाएगा। यही प्रार्थना है, बाकी कल फिर समझाऊंगा। आज की बात संपन्न।